तो आज हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बच्चों, फोरियर सीरीज के कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हम क्या करेंगे, मतलब ये करेंगे कि कोई भी नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन है उसको क्या कर देंगे, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किसकी हेल्प से? फोरियर सीरीज की हेल्प से। हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई भी नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर वगैरह कोई भी, तो उसको हम क्या करेंगे, फोरियर सीरीज की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी को बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। तो ये बच्चों कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, ये होती है ट्रांसमिशन लाइन वगैरह के कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे आयोटा वगैरह के टर्म आते हैं, इमेजिनरी टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कि कैसे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फोरियर सीरीज को। तो बच्चों हम जानते हैं फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है ए नोट बाई टू प्लस एन इज इक्वल टू वन से इंफिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस एन इज इक्वल टू वन से इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। हम ये जानते हैं पहले से ही। तो क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए, इसलिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले ही वगैरह समझाता हूं, फिर आपको ये बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कैसे करेंगे। देखना बच्चों, सबसे पहले कोस कोस प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस प्लस आयोटा साइन थीटा होता है बच्चों ई की पावर आयोटा थीटा। क्या होता है? कोस प्लस आयोटा साइन थीटा ई की पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है कोस प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों आपको सोचना है, ये आपको ये आसान तरीके से बता रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए एक किस्म से। ये मान लो रियल एक्सिस है, ये क्या है रियल एक्सिस, ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस में बच्चों आयोटा लेना आप, तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में मैंने ले लिया प्लस आयोटा और नेगेटिव में ले लिया माइनस आयोटा, माइनस वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में ले लिया वन और यहाँ क्या ले लिया माइनस वन। तो बच्चों यदि मैं आयोटा जीरो डिग्री, आयोटा जीरो डिग्री, जीरो डिग्री तो बच्चों वन पे है, तो आयोटा जीरो इज इक्वल टू होता है वन। यदि आयोटा मैं क्या कर दू पाई बाय टू, यदि पाई बाय टू चलो ई की पावर आयोटा पाई बाय टू, पाई बाय टू पे चला गया तो बच्चों क्या वैल्यू आ रही है आयोटा, तो ये बच्चों वैल्यू क्या आ गई आयोटा। यदि मैं आयोटा की वैल्यू 180 कर दूं, जैसे यहां से लेके यहां तक 180, तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन। और यदि मैं क्या कर दूं माइनस आयोटा थ्री पाई बाय टू, यहां से क्या कर दूं आयोटा थ्री पाई बाय टू आयोटा कर दो, तो क्या आ जाएगी बच्चों वैल्यू माइनस आयोटा। ठीक है, तो बच्चों यदि मैं माइनस उल्टा चलूं रियल एक्सिस से ऐसे माइनस आयोटा पाई बाय टू करूं, तो ये भी क्या आ जाएगी बच्चों माइनस आयोटा वैल्यू आ जाएगी। तो जनरल में कैसे लिख सकता हूं मैं, ई की पावर आयोटा में यदि मैं टू एन पाई यदि मैं प्लस कर दूं तो वही वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी वन। ई की पावर आयोटा पाई बाय टू प्लस टू एन पाई कर दूं तो बच्चों वही वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी आयोटा। और ई की पावर आयोटा प्लस पाई प्लस माइनस टू पाई एन पाई कर दूं तो बच्चों ये क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो ऐसे बच्चों हम ये आसानी तरह से समझ सकते हैं। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले इसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फिर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आसानी से हम कर लेंगे। अब देखना, तो ये आया कैसे, अब मैंने आपको बताया ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो थीटा है वो क्या कर दिया हमने कोस के साथ और साइन के साथ लगा दिया, साइन की टर्म के साथ माइनस लगा दिया। ऐसे ही बच्चों यदि मान लो ई की पावर ए आई एक्स हो जाए, तो आयोटा के साथ क्या है ए एक्स, तो कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, तो ये आ गया। और ई की पावर माइनस ए आई एक्स हो जाए, आयोटा ये बच्चों आई बोल रहा हूं मैं इसको, आयोटा ए कोस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स। तो बच्चों यदि मैं इनको प्लस कर दूं, यदि मैं इनको प्लस कर दूं इन दोनों टर्म को, तो क्या आएगी वैल्यू अपनी टू कोस ए एक्स, टू कोस ए एक्स आएगी, तो टू मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो आयोटा ए आई ई की पावर ए आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स बाय टू। तो बच्चों ये आ गई आयोटा ए एक्स की वैल्यू। ऐसे ही बच्चों हम यदि इन दोनों को मैं माइनस कर दूं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी साइन ए एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स बाय में टू आयोटा।
तो बच्चों ये हो गए कुछ जनरल फॉर्मूला, मतलब आपको ये पता होने चाहिए थे। अब मैं आपको करवा रहा हूँ फोरियर सीरीज, ठीक है। तो ये रही कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब आपको पता चला ये कोस एन एक्स, कोस एन एक्स को क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं, कोस एन एक्स को लिख सकता हूं मैं ई की पावर आयोटा एन एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाय में 2। और साइन एन एक्स को क्या लिख सकता हूं, ई की पावर आयोटा एन एक्स माइनस ई की पावर आयोटा एन एक्स बाय में 2 आयोटा। तो अब कोस एन एक्स की जगह और साइन एन एक्स की जगह मैं ये पुट कर दूं, जो ये अपनी फोरियर सीरीज थी उसमें कोस एन एक्स की जगह और साइन एन एक्स की जगह मैं इन दोनों वैल्यू को पुट कर दूं, तो बच्चों वैल्यू आएगी अपनी एफ एक्स ए नोट बाई 2 ए एन ई की पावर आयोटा एन एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाय में 2 प्लस ई की पावर एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी बी एन ई की पावर आयोटा एन एक्स माइनस ई की पावर आयोटा एन एक्स बाय में 2 आयोटा। अब बच्चों ये वैल्यू आ गई अपनी, हमने ये वैल्यू पुट कर दी कोस एन एक्स की और साइन एन एक्स की। अब बच्चों देखना यहाँ पे e की पावर आयोटा एन एक्स है, यहाँ पे e की पावर आयोटा एन एक्स है, 2 भी है 2 भी है, तो e की पावर आयोटा एन एक्स बाय 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, यहाँ से बचा ए एन और यहाँ से क्या बचा बच्चों बी एन बाय में आयोटा, तो बी एन बाय में आयोटा। ऐसे ही बच्चों मैं यहां से क्या कॉमन ले लू, e की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाय में 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों ए एन, क्योंकि ए एन के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एन माइनस बी एन बाय में आयोटा। तो बच्चों जो ए एन प्लस बी एन बाय आयोटा है इसको बोलते हैं बच्चों सी एन, क्या बोलते हैं ए एन। अब सबसे पहले क्या कर रखा है बच्चों मैंने इसमें एलसीएम ले रखा आगे अगले नेक्स्ट स्टेप पे, सॉरी। तो यदि मैं इसका एलसीएम ले लूं, अब आयोटा और आयोटा की मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो आयोटा बी एन बाय में आयोटा स्क्वायर बच्चों क्या होता है माइनस माइनस, तो यहाँ पे बच्चों माइनस आ गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, क्या होता है -1, तो ये बच्चों बन गया ए एन माइनस आयोटा बी एन बाय में, ये जो 2 है मैं इस साइड ले आया तो बच्चों बन गया 2, ठीक है। ऐसे ही ये बन जाएगा आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई आयोटा नीचे मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा बी एन और आयोटा आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बच्चों आ गया प्लस, ठीक है। तो अब बच्चों ये आई थी अपनी पिछली स्लाइड में, ये टर्म आई थी ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ई की पावर आई एन एक्स बाय में ए एन माइनस आई बी एन बाय में 2 प्लस एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ई की पावर आयोटा एन एक्स, ठीक है, ए एन प्लस आयोटा बी एन बाय में 2। अब बच्चों इस टर्म को बोलते हैं बच्चों, इस जो ए नोट बाई 2 की टर्म को बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सी नोट, क्या बोलते हैं सी नोट। ये बस ये नाम दे दिया बस। और ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई 2 को बोलते हैं बच्चों सी एन, क्या बोलते हैं सी एन, बस एक नाम है, एक नाम दे रखा है और कुछ नहीं है बच्चों ये। और ए एन प्लस आयोटा बी एन को बोलते हैं बच्चों सी माइनस एन, सी माइनस एन। अब देखना बच्चों ये जो सी एन है, ये जो सी एन है ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, देखना बच्चों ए एन प्लस ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई 2, आयोटा की जगह यदि मैं प्लस कर दूं तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, तो सी एन क्या है बच्चों सी माइनस एन का क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये माइनस आएगा बच्चों सी माइनस एन। तो बच्चों अपनी फोरियर सीरीज किस में कन्वर्ट होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू सी नोट प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी सी एन ई की पावर आयोटा एन एक्स प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाय, ये बच्चों सी एन आ गया माइनस सी एन, ठीक है। तो बच्चों अब क्या है, अब हमने ये क्या बना ली फोरियर सीरीज बना ली। तो यदि मैं यहाँ पे n की जगह माइनस एन जो था उसकी जगह n रख दूं, यदि मैं n की जगह माइनस एन की जगह n रख दूं, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी बच्चों फोरियर सीरीज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सी एन खाली, तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों। जैसे कि आगे देखना आपको ये फोरियर सीरीज बनानी आ गई बच्चों, ठीक है। इसको बच्चों आपको यहाँ पे आपको पता है सी नोट किसके इक्वल है ए नोट बाई 2 और सी एन किसके इक्वल है ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई 2, तो सी एन सी माइनस एन किसके इक्वल हो गया ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई 2, और सी एन क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है माइनस सी एन का, ठीक है। यहां तक आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ आई बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं,
अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ए नोट बाई टू किसके इक्वल होता है, सी नोट के, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और हम जानते हैं सी एन किसके इक्वल होता है, ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई टू। तो ए एन बाई टू को अलग कर दो और आयोटा बी एन बाई टू को अलग कर दो। ए एन बाई टू, ए एन बाई टू, ए एन की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ऐसे ले लिया। ए एन की वैल्यू होती है बच्चों टू, एन की वैल्यू होती है 2/2 पाई, क्योंकि लिमिट क्या है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स माइनस आयोटा, ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स बाय में। ठीक है बच्चों, अपने को अब कोस एन एक्स माइनस साइन एन आयोटा साइन एन एक्स को बोलते हैं बच्चों ई की पावर आयोटा एन एक्स। ठीक है, फंक्शन की लिमिट माइनस पाई टू पाई। बच्चों ऐसे हम सी एन निकाल लेंगे। सी एन का फॉर्मूला आप सीधा याद रख लो, 1/2 पाई लिमिट माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सी एन क्या है बच्चों, माइनस जो सी माइनस एन है वो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो आयोटा जहां पे ये माइनस है तो वहां पे प्लस आ जाएगा बस। तो ये आ गया बच्चों सी माइनस एन। तो बच्चों आपको ये तो माइनस पाई टू पाई लिमिट है बच्चों, मान लो माइनस एल टू एल आ जाए, एल टू एल आ जाए, कुछ लिमिट और आ जाए, तो आपको फोरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला भी आपको निकालना आना चाहिए। वैसे बिल्कुल बच्चों ये डिट्टो सेम है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। ठीक है, हम कैसे जनरल फॉर्म बच्चों, कैसे हम जनरल फॉर्म निकाल सकते हैं। अब बच्चों आने वाली वीडियो में हम पहले तो इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, इसलिए पहले ये वाला एक बार ये देख लो कि जनरल कैसे हम निकाल सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई टू प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी कोस ए एन कोस एन पाई एक्स बाई एल और एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। बच्चों ये एक फॉर्म है फोरियर सीरीज की, जब लिमिट क्या हो माइनस एल टू एल हो या 0 टू एल हो। ठीक है, तो अब क्या करें बच्चों, ए नोट बाई टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ए एन। अब कोस की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं, कोस एन पाई एक्स बाई एल की जगह तो एंगल क्या लिख सकता हूं, ई की पावर आयोटा और एंगल एन पाई एक्स बाई एल प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स बाई एल बाय में 2। अब मेरे को बच्चों ये लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, प्लस अब इसकी जगह साइन की जगह ई की पावर आयोटा एन पाई एक्स बाई एल माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स बाई एन एल, मतलब उसके एंगल से। ठीक है, और बाय में 2i। यहाँ पे बच्चों ये ध्यान रखना, कोस में सिंपल होता है 2 और साइन में होता है 2 आयोटा, क्या 2 आयोटा। अब देखना बच्चों, सिंपल वही खेल है जो हमने उसमें करा था। तो हमने क्या करा, यहां से ए एन कॉमन है, ए एन इसमें भी देखो ई की पावर आयोटा एन पाई एक्स आई बाई एल और इसमें भी है ई की पावर आयोटा एन पाई एक्स बाई एल बाई 2। तो बच्चों दोनों में है ये। ठीक है, यहाँ पे आयोटा भी आएगा। तो हमने क्या करा, ए एन माइनस आयोटा बी एन बाय में 2 ई की पावर एन पाई एक्स बाई एल कॉमन लिया था, ई की पावर एक्स बाई एल कॉमन लिया, तो बचा क्या बच्चों ए एन माइनस आयोटा बी एन बाय 2, जो कि मैं आपको उसमें बिल्कुल अच्छे तरह से समझा चुका हूं, प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स बाई एल ये कॉमन लिया और ये क्या बचा बच्चों ए एन आयोटा बी एन बाय में 2। अब इस टर्म को क्या बोल देंगे बच्चों हम, सी एन, और इसको बोल देंगे सी माइनस एन। वही है बच्चों खेल, बिल्कुल सी एन और सी माइनस एन। तो ये बच्चों होगी एक जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। अब क्या करा बच्चों, इसको देखना बच्चों, यदि मैं यहाँ पे 1 रखूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी -1, एन की वैल्यू -1, 2 रखूं तो -2, 3 रखूं तो -3। तो बच्चों यदि मेरे को ये सिर्फ पॉजिटिव करना है, यदि मेरे को एन की वैल्यू पॉजिटिव करनी है, तो मैं एन को -1 की में कन्वर्ट कर दूंगा, माइनस एन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव और इंफिनिटी तक वैल्यू चली जाएगी। तो हम इसको, इस फोरियर सीरीज को हम ये भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सी एन ई की पावर एन पाई एक्स बाई एल। अब बच्चों वैल्यू कोई भी हो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हम इसमें रख सकते हैं। ये बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। अब मेरे को लगता है कि आपको अब दो तरीकों से समझा दी बच्चों, जनरल फॉर्म भी समझा दी और -π to π लिमिट भी समझा दी।
तो आपको ये फोरियर सीरीज रट जानी चाहिए। आने वाले वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, पर बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल आसान सा, जो आपको बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल है वो मैं करवा दूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए, आप थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सके कि फोरियर सीरीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती कैसे है। तो बच्चों सबसे पहले अपने को ये बात हमेशा याद रखनी है, ए नोट बाई टू का फॉर्मूला होता है सी नोट इज इक्वल टू 1/2 एल माइनस एल टू एल लिमिट एफ एक्स डी एक्स, और सी एन का होता है 1/2 एल माइनस एल टू एल एफ एक्स ई की पावर आयोटा एन एक्स बाई एल डी एक्स। और बच्चों ये मैंने आपको फॉर्मूले बताई दिए कि ई की पावर आयोटा पाई होता है माइनस पाई माइनस वन, ई की पावर आयोटा पाई क्या होता है बच्चों -1, और ई की पावर माइनस आयोटा पाई भी क्या होता है बच्चों -1। ठीक है, ये बात याद रखना है। और ई की पावर एन आयोटा पाई होता है बच्चों -1 की पावर एन, और ई की पावर माइनस आयोटा एन पाई भी क्या होगा बच्चों -1 की पावर एन। ये बच्चों आपको याद रखना है। देखना बच्चों, एक क्वेश्चन देखते जाओ, आने वाली वीडियो में इसके और एग्जांपल देखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज के। अब देखो, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, जीरो है कब, जब -पाई टू 0 की रेंज है, और 1 है कब, जब 0 से पाई की रेंज है किसी फंक्शन x की। तो बच्चों सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या निकालते हैं, सी नोट की वैल्यू। सी नोट क्या होगा बच्चों 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई लिमिट एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे दो वैल्यू है 0 और 1, तो -पाई टू 0 की लिमिट में बच्चों फंक्शन 0, और 0 से पाई की है 1, तो ये आ गया बच्चों 1/2 पाई माइनस पाई टू 0 डी एक्स प्लस 0 से पाई 1 डी एक्स। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान सा है, 1/2 पाई, ये तो बच्चों 0 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये लिमिट आएगी सिर्फ पाई, पाई से पाई गया, तो सी नोट की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। ठीक है, अब क्या निकालें बच्चों हम, सी एन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स। तो बच्चों -पाई टू पाई क्या हो गया, -पाई टू 0 क्या हो गया बच्चों 0 फंक्शन, और 0 से पाई क्या हो गया बच्चों 1 ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये तो बच्चों 0 हो गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है अपने को, 1/2 पाई 0 से पाई ई की पावर आयोटा एन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला को इंटीग्रेट जब कम करेंगे बच्चों 1/2 पाई ई की पावर का ई की पावर सेम, और उसके एंगल से जो ई की पावर है उससे डिवाइड आयोटा एन। ठीक है, 0 से पाई। अब हम क्या रख देंगे बच्चों, लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर ये आयोटा एन पाई हमने बाहर ले लिया, ठीक है, और 2 पाई पहले से ही था, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई की पावर माइनस आयोटा एन पाई माइनस ई की पावर 0। तो ई की पावर माइनस एन आयोटा एन पाई क्या बताया था बच्चों, -1 की पावर एन, -1 की पावर एन। तो ये बच्चों -1 की पावर एन हो गया। ये आपको बच्चों दिखा रखा है कि कैसे आएगा, -1 की पावर एन -1। तो बच्चों ये आ गया अपना सी एन। और बच्चों यदि अपने को यदि सी एन ये आया है, क्या है अपना सी एन 1/-2 आयोटा एन पाई -1 की पावर एन -1। यदि मैं बच्चों यहाँ पे क्या रख दूं, इवन टर्म रख दूं, इवन टर्म मान लो 2 रख दिया, तो 1 की पावर 2 क्या हो गया बच्चों, सिंपल 1 1 -1 0, 4 रख दो तो 1 -1 0। तो बच्चों इवन टर्म के लिए हमेशा क्या होगा, सी एन यहाँ पे 0, और ओड टर्म के लिए सी एन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इवन टर्म के लिए जब एन इवन होगा तो वैल्यू क्या होगी सी एन की 0, और ओड टर्म के लिए वैल्यू होगी 1 वाई में आयोटा माइनस आयोटा एन पाई और ओड। तो बच्चों ऐसे ही हम सी एन माइनस, जो सी एन माइनस है आयोटा की जगह प्लस आ जाएगा बस। तो यदि हमने क्या निकाल लिया, सी एन का कॉन्जुगेट निकाल लिया। और ओड के लिए ये भी क्या होगा 1 बाई आयोटा एन पाई, और इवन के लिए भी क्या होगा 0 होगा। अब हम इसको सिंपल फोरियर सीरीज के अंदर रख देंगे, जो हमारी वैल्यू आई है सी एन की वैल्यू जो आई है ये रख दी हमने वैल्यू। अब क्या है बच्चों, इनमें से क्या कॉमन है, आयोटा पाई बाहर ले लिया, ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर आयोटा 3x बाई 3 ई प्लस ई की पावर आयोटा 5x बाई में 5x डैश डैश डैश। बच्चों इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना सकते हैं किसी फोरियर सीरीज की।
तो बच्चों मैं सोच रहा था इसमें ही आपको एक और बार बता दूं मैं पार्शियल आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ताकि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो ये टॉपिक पढ़ा है आपको अच्छे से समझ ही आ जाएगी यहाँ पर भी। तो हमने जाना था कि पार्शियल आइडेंटिटी अपने को ये बताती है यदि हम किसी फंक्शन का स्क्वायर कर दें, यदि हम किसी फंक्शन का स्क्वायर कर दें तो उस फंक्शन का स्क्वायर उसके यूलर कोफिशिएंट के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये अपने को पार्शियल आइडेंटिटी बताती है कि जो कि हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं और उसके एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। तो अब देखना कैसे हम फोरियर सीरीज में इसका यूज कर सकते हैं। फोरियर सीरीज अपनी बच्चों क्या आई, फोरियर सीरीज आई बच्चों अपनी 1/2l माइनस एल टू एल या 0 टू एल एफ एक्स का स्क्वेयर डीएक्स, यदि मैं उसका स्क्वेयर कर दूं एफ एक्स का स्क्वेयर इंटू डीएक्स इज इक्वल टू किसके होगा, उसके यूलर्स कोफिशिएंट के इक्वल होगा, सी नोट का स्क्वेयर प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी सी एन का स्क्वेयर प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी सी एन माइनस का स्क्वेयर, जिसमें कि बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सी एन का मोड के स्क्वायर के इक्वल भी हम लिख सकते हैं। और जैसे कि बच्चों हम देख चुके हैं सी एन किसके इक्वल होता है, ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई टू, और सी एन का जो मोड होगा वो क्या होगा, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर बाय में रूट बाय में 2, और सी एन के मोड का स्क्वायर होगा ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर बाय में 4।